जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। चलिए मित्रों, आज एक बार फिर से आपका मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शुभ स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, महीना चल रहा है। तो नवरात्रि में क्या करना चाहिए आपको? नवरात्रि के 9 दिनों में आप सभी माताओं बहनों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं को क्या करना चाहिए? प्रत्येक सनातनी को ये कार्य अवश्य करना चाहिए मित्रों। अगर हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें नवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए। देवी माँ की आराधना, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें किस प्रकार के जतन करने चाहिए जिससे कि माता प्रसन्न हो और हमें मनवांछित फल प्रदान करें। तो अवश्य इस वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों का लेते हुए जानते और समझते हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर हमें क्या करना चाहिए। जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त माताओं बहनों मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों मित्रों तक शेयर अवश्य करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स में जय माता दी, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव तो अवश्य लिखिए, कुछ न कुछ अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो चलिए मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण विद्यारूपेण ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक भारतीय साधक को नवरात्रि में अम्बा जी की साधना जरूर करनी चाहिए। क्यों? भगवती की साधना के बिना प्रत्येक साधक की शक्ति अधूरी है। तुम राम के साधक हो, कृष्ण के साधक हो, भगवान शंकर के साधक हो, बने रहो। लेकिन देखो भाई, बहुत सुंदर मकान हो, बहुत बड़ा, पर माता जी या पत्नी जी ना हो, मकान मकान ही रहेगा, घर नहीं बन सकता। मकान घर तभी कहलाएगा जब उसमें शक्ति होगी, किसी रूप में होगी, पर शक्ति होगी। मतलब माँ, पत्नी, पुत्री, बेटी शक्ति रूप में कोई घर पर होगा तभी मकान तुम्हारा घर कहलाएगा। उसी प्रकार इंसान भी इंसान तब कहलाएगा जब शक्ति का वरद हस्त उसके ऊपर होगा। जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तब तक आपका तन भी काम का नहीं हो, और साधक के पास भी जब शक्ति की कृपा नहीं होगी तब तक साधक की साधना भी अधूरी है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को नवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ करें या ना करें, ज्योति तो जला देनी चाहिए, क्योंकि माँ का स्वरूप ज्योति में भी है। तो नवरात्रि के पावन पर्व में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ एक घटना घटी। पुजारियों ने काली माता की पूजा सौंपी। रोज अपने हाथ से प्रसाद बनाकर काली माता को लगाते थे। चौथे चतुर्थी के दिन प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेथु चतुर्थकम। चतुर्थ दिवस माँ काली के साधक श्री रामकृष्ण परमहंस जी, इनकी एक आदत थी, फूल चढ़ाते थे तो सूंघते थे, पहले सूंघा फिर माँ को चढ़ा दिया। भोजन कोई भी लगाते थे तो पहले खाते थे, माँ को बाद में खवाते थे। किसी ने पूछा, पागल हो क्या? ये बोले, भाई प्रेमी में और पागल में कोई अंतर ही कहाँ है? क्यों फूल सूंघकर क्यों चढ़ाते हो? बोले, हम देखते हैं इसमें सुगंध है कि नहीं। और आजकल तो फूल और इंसान दोनों खतरनाक है। आजकल फूल भी ऐसे मिलते हैं कि फूल भी दिखने में इतना VIP, गुलाब का मिलेगा या कहेगा किसी के भी माला मिलेगी, तो सुगंध कुछ भी नहीं, सुगंध बिल्कुल नहीं। फूल एकदम लाल गुलाबी, दूर से लगेगा क्या गजब का गुलाब है। गुलाब तो है पर सुगंध नहीं। आजकल ऐसे भी इंसानियत में, इंसान तो है पर इंसानियत नहीं। एक दिन लोग सोचते हैं हम कि शहर में और गांव में अंतर क्या है। पंडित जी,
कहते हैं पुजारी जी विराजमान है। गांव में शहर में पंडित जी इतना अंतर है कि शहर में मकान तो हैं पर दिल दूर है, पर गांव में मकान दूर दूर होते हैं और दिल पास पास होते हैं। लेकिन इंसान वही जिसके अंदर इंसानियत है, और इंसानियत माँ की ममता से ही प्राप्त होती। प्रथम गुरु तो माँ है। माँ ही समझाती है, बेटा ऐसे चलो, ऐसे पढ़ो, तब बालक वही सीख कर बड़ा होता है। जब तक माँ ज्ञान नहीं देती बेटा अज्ञानी रहता है। उसी प्रकार जब तक परम्बा का भी हाथ नहीं होता बेटा अधूरा होता है। तो आचार्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा को प्रणाम करते हुए काली माता को भोजन प्रसाद लेकर के गए। मंदिर में नहीं जा पाए, दरवाजे पर ही एक बिल्ली दिख गई। पूरा थाली लिया, बिल्ली को खिला दिया। लोग हंसने लगे, पुजारी जी लोग हंसने लगे। बाकी पुजारी बावरे हो गए, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे प्रसाद माता को लगाना था, तुमने बिल्ली को खवा दिया। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमको तो बिल्ली में ही तो भद्रकाली माता के दर्शन हुए नजर आए और सत्य घटना का वर्णन है महाराज। देखते ही देखते बिल्ली का स्वरूप गायब हो गए, साक्षात भगवती माँ भगवती भद्रकाली माँ प्रकट हो गई और कहा, आज के बाद जो भी नवरात्रि के पावन पर्व में भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाएगा, मेरे गीत गाएगा, गुणगान गाएगा, उसे मैं किसी न किसी रूप में अवश्य मिलूंगी। भगवती बड़ी दयालु है। इसलिए इन नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्तिमान तब तक परमात्मा नहीं है जब तक उनके पास शक्ति नहीं है। उसी प्रकार तुम भी तब तक शक्तिहीन हो जब तक तुम्हारे ऊपर शक्ति की कृपा नहीं है। तो शक्ति की कृपा कैसे होगी? बीज मंत्र का जाप करो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जप करो, ज्योति रखो, भगवती का भजन करो, दीपक लगाओ, उनका भजन करो, मनन करो, चिंतन करो और माँ की शरण में जाओ और उनको कुछ न कुछ अर्पित करो। और भूखे को प्यासे को, जैसे कि बताया गया, उनको भोजन और पानी पिलाओ। प्रेम से इन नवरात्रों में किसी न किसी की मदद करो तो माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। उस रूप में, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगी और आपके इन पुण्य प्रतापों का आपको यथा उचित उपहार देंगी और आपके जीवन में मंगल अवश्य लाएंगी। और जो भी दिक्कत कष्ट होंगे आपके जीवन के, सब माँ भगवती भवानी मैया हर लेंगी। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी शिव भक्तों को माता का जो भी गुणगान है अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम या जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, प्रेम से बोलो जय माता दी।